नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने इस चैनल को लॉन्च किया और उस दिन अपना एक वादा जो मैंने आप लोगों के साथ में किया कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा कनेक्ट रहूँगा और जब भी कभी मैं कुछ नया सीखूँगा या कोई भी चीज़ ऐसी जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में एक चेंज लेकर आ सकती है, मैं उसे हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर कर चलूँगा। देखो दोस्तों, मैंने कभी आप लोगों को अपने चैनल पर किसी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी, लेकिन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, उनसे आप लोग बड़े आसानी से ढूँढ सकते हो मार्केट के अंदर लेस रिस्की अपॉर्च्युनिटीज़, मार्केट के अंदर डिफाइंड रिस्क वाली अपॉर्च्युनिटीज़ और उस रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज़ या मैनेज किया जा सकता हो। मतलब आप समझ के चलिए, जहाँ हम लोग मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर रहे होते हैं, वहाँ पर तो लोग अपने स्टॉप लॉस ले रहे होते हैं। हमारी इसी कोशिशों के अंदर मैंने एक आप लोगों के साथ में वीडियो अपनी शेयर की थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। ये एक रिवीजन लेक्चर था जिसको मैंने अपने चैनल के ऊपर कल पोस्ट किया था कि ऑप्शन चेन को आज के समय में किस तरीके से देखा जाए। मतलब मैंने करंट एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर किया था और वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 22,500 के पास से निफ्टी के अंदर रिवर्सल के चांसेस कैसे बन रहे हैं, तब जब पूरी दुनिया मार्केट को लेकर बुलिश है, पूरी दुनिया की मार्केट ग्रीन है, तो मार्केट को रेड होने से पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, ट्रेंड को कैसे समझ पाए, कैसे ढूंढ पाए, मैंने आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखकर बताया था और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, मैंने ना केवल आपको ऑप्शन चेन को कनेक्ट करना सिखाया है चार्ट्स के साथ में, बल्कि मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट वो टारगेट्स भी निकालने सिखाए हैं कि एग्जैक्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट किस टारगेट को कोशिश कर रहे हैं एज पर ऑप्शन चेन, क्योंकि वो जो भी कुछ चार्ट्स के अंदर देख रहे हैं, मैं भी वो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया उस चार्ट को देख रही है, लेकिन उनके देखने के साथ साथ तो अपनी जो पोजीशंस क्रिएट करके चल रहे हैं चार्ट्स के अंदर, किस जगह पर रिस्क बड़ा है, मतलब बायर का रिस्क बड़ा है या सेलर का रिस्क बड़ा है, वो सब कुछ हमें ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो वहां पर मैंने आपको जिस तरीके से आपको पूरा का पूरा समझाया था, ये चार्ट, ये एक वीडियो आपके लिए एक ऐसी वीडियो रहेगी जो सालों साल आपकी मदद कर पाएगी और मार्केट के अंदर जब भी कभी ऑप्शन चेन के अंदर कोई अनयूजुअल से चेंजेस आएंगे, ना केवल आपने नोटिस करोगे बल्कि उम्मीद करके चलता हूं हमारे चैनल पर आकर आप लोग जरूर शेयर करके चलोगे। देखो दोस्तों, अब हम लोग इस समय पर जरा मार्केट्स को समझने की कोशिश करते हैं। डाउ जोन्स इस समय पर रेड है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखकर चलोगे तो ग्लोबल मार्केट्स एक करेक्शन के दौर को दर्शा रहे हैं, जबकि निफ्टी के अंदर हमारे को, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देख के चलते हो, तो एक रिवर्सल, मतलब एक वापस से एक रिवर्सल अपसाइड का हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट तो बस 22,500 हेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ा करेक्शन है, यूरोपियन मार्केट्स के अंदर एक बड़ा करेक्शन है, एशियन मार्केट्स के अंदर भी करेक्शन है। केवल ये गिफ्ट निफ्टी जो है आपके पास में एक 22,400 का लेवल हमें मार्केट में अभी दिखाकर चल रहा है, तो मतलब सभी जगह के मार्केट्स हमारे पास नेगेटिव है। लेकिन हम लोगों ने मार्केट में जो दिख रहा है, अगर हम भी सब लोग वो देखेंगे और हम भी वो सब कुछ करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट के अंदर ये सब लोग एक साथ अमीर बन सकते हैं और क्या हम भी उनके साथ अमीर बन पाएंगे? तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ अलग रखना पड़ता है, अलग से कुछ देखना और समझना पड़ता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा कर चलूंगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी इस समय पर रेड, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम लोग देखे चलेंगे तो हमारे को देखने को मिलती है 22,308 का लो और मार्केट क्लोज होता है 22,332 के पास में, मतलब 308 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्केट बंद होता है। मेरा टारगेट 22,250 का था, मार्केट आज 22,308 का लो मारकर वापस आया है। कल मैंने आप लोगों के साथ में इसको डिस्कशन भी किया था कि मेरे को 22,500 से 22,250 तक का मूव देखने की एक्सपेक्टेशंस मार्केट के अंदर लगती हैं। डाउ जोन्स अगर आप अपर साइड पे देखेंगे तो सेल के सिग्नल्स बनने शुरू हुए हैं और अगर डॉलर को देख के चलेंगे तो हमारी करेंसी अभी पहले के मुकाबले स्ट्रांग थी, लेकिन 2 दिनों से आप इस करेंसी के अंदर भी थोड़ी वीकनेस हम लोग नोटिस कर रहे हैं। ब्रांड क्रूड अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है और इस समय पर एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे मार्केट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब इन सारी खबरों के बीच में अगर आप एफ और डी के डेटा को ऑब्जर्व करके चलोगे तो आज आपको जान के हैरानी होगी, तब जब मार्केट के अंदर इतना बड़ा सेल ऑफ था, तब भी उस कंडीशन में 4,212 करोड़ की बाइंग कर गए हैं एफ और डी 3,238 करोड़ की बाइंग करके गए। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर के लेवल पर पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं और नीचे लेवल्स पर उसी प्रॉफिट का इस्तेमाल अपनी पोजीशंस को एवरेज करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा? देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो बातें डिस्कस करके चला हूँ, इन्हें आप बिल्कुल ऐसे समझ के चलेंगे, ये किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। ऑप्शन चेन को जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, चार्ट्स को जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सब कुछ एज इट इज़ आप लोगों के साथ में शेयर करके चलता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ में।
देखो दोस्तों 22,250 अब हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है कि 22,250 के लेवल को हम लोग देके चलेंगे। अगर इंट्राडे के अंदर 22,250 का लेवल ब्रीच होता है, मतलब टूटता है, तब हम लोग नीचे 21,950 के टारगेट को दिमाग में रखते हुए और 22,250 को स्टॉप लॉस मानते हुए मार्केट के अंदर अपनी व्यू को बेरिश रख के चलेंगे। क्या हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश हो जाता है? तो देखो दोस्तों, मेरा इस बारे में कहना ये कि हम ना हरियाली देखकर अपने सावन के अंधे नहीं होना। मतलब हमारे को बहुत ठंडे दिमाग से काम करना है और सोच समझ के हम लोग देख चलते हैं। मार्केट के अंदर मैं अपने व्यू एकदम से चेंज नहीं करता, मार्केट के अंदर मैं डेटा के साथ चलता हूँ। कल जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो हमारे को नीचे 21,832 तक के लेवल्स दिखा रहा था, जिसको मैंने आपके पास मार्केट की करंट कंडीशन को समझते हुए, मार्केट के स्पान को समझते हुए 15 दिन का टारगेट जो मैंने अपना रखा वो 21,950 का रखा कि यार 21,950 तक मार्केट के अंदर शायद करेक्शन आ सकती है और वहां से मार्केट हमें एक रिकवरी दिखा सकता है। तो 21,950 के बाद से हम लोग रिवर्सल के ऑर्डर्स को मतलब सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन 21,832 अभी बहरहाल हमारा टारगेट है। 21,832 का लेवल जब तक मार्केट के अंदर नहीं आता तब तक हमारा व्यू मार्केट को लेकर थोड़ा सा बियरिश है। अब मार्केट को अगर हम समझ के चलें तो हमें हर रोज पोजीशन को समझना है। हर रोज मार्केट के अंदर जैसे जैसे डेटा चेंज होगा हमारे को उसके अकॉर्डिंग अपने व्यूज को एडजस्ट करके चलना है। मार्केट में मैं देख रहा था कि यार 22,500 से मार्केट दूर भाग रहा है। अब 22,500 से कहाँ भाग रहा था? 22,250 तक। 22,250 के पास से 308 के पास से मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, मतलब कि बाइंग आ गई और 332 के पास में कहीं ना कहीं निफ्टी इस समय पर क्लोजिंग देता है। मैं इसको कैसे मान के चलूंगा? मैं इसको ये मान के चलूंगा कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट पार्शियल प्रॉफिट अपना बुक करके चल रहे हैं और डिफरेंट लेवल्स पर नीचे एवरेज करके चल रहे हैं। यार इतना आसान तो मार्केट के अंदर होता नहीं है। ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे आए तो वापस से खरीद लो और मार्केट के अंदर ऐसे ही घूमते रहो। याद देखो, मार्केट के अंदर जो पूरा का पूरा खेल है अभी भी ऑप्शन सेलर्स के हाथ में है और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन कुछ ऐसे बता के चल रही है कि एक बार मार्केट 22,250 को टेस्ट कर सकता है और अगर मार्केट वापस से 22,250 को टेस्ट करेगा तो 22,250 के नीचे हमारा भी बेरिश होगा। अब 300 के पास में, 308 के पास में जाकर न्यू पोजीशंस बेरिश खोलने का कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। तब जबकि हम लोग 22,500 से लेकर 22,308 तक की एक अच्छी खासी जर्नी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब मार्केट के अंदर एक इतना अच्छा खासा मोमेंटम एक ही दिन के अंदर अंदर ले चुके हैं। तो यार मार्केट का ऐसा तो नहीं है कि हर रोज मोमेंटम वाली कैंडल्स बनेंगे। आप पीछे भी देख सकते हो, निफ्टी जैसा था बिल्कुल वैसे ही चलता है। आप देखो निफ्टी की कोशिश क्या रहती है कि जहां खुला वहीं बंद, जहां खुला वहीं बंद, जहां खुला वहीं बंद। मतलब वो जो कैंडल्स बनाकर चल रहा है वो कुछ डोजी कैंडल्स बनाकर चल रहा है। मतलब निफ्टी के पूरे पैटर्न को अगर समझ के चलो, बीच बीच में कुछ हमारे को बड़े मूव्स इंट्राडे के अंदर दिखा देता है। तो ये मूव ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है। 2250 के नीचे अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगा तब मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है, और वो भी उस कंडीशन में मैं अगली ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करूंगा कि यार 22,250, क्योंकि इस समय पर अगर आप देखकर चलोगे मार्केट पार्टिसिपेंट सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर चल रहे हैं। मार्केट के अंदर जो इस समय पर मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड था वो सेलर्स के फेवर में था। वो लोग जो 22,500 की कॉल को बेच कर गए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके अंदर। जबकि 22,500 की पुट के पास से, 22,450 की पुट के पास से, 22,600 की पुट के पास, 22,800 की पुट के पास से हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग को ऑब्जर्व किया था। मार्केट की क्लोजिंग पे फ्राइडे के दिन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 2250 के नीचे निकलता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2250 का दिमाग के अंदर रखते हुए कहीं ना कहीं मेरा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है तब तक जब तक मुझे 21,832 का टारगेट नहीं मिल जाता। अब क्या इस लेवल पर मेरे को बाय करना चाहिए? यार इस लेवल पर अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा टारगेट क्या होगा? क्या 22,800 के टारगेट के लिए मैं बाय करूंगा? तो मेरे को ना थोड़ा वेट करना चाहिए। अब किस जगह पर जाकर मार्केट में वापस से मेरा व्यू बुलिश बन जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा कि यार 22,500 के पास से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल डाउन साइड का 2250 की तरफ आया है। तो मार्केट अगर वापस से 22,500 को अप्रोच करता है और 22,500 पे मेरे को एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग अगर देखने को मिलती है तब मैं 22,800 के टारगेट के लिए एक नए बुलिश ट्रेड को प्लान कर सकता हूं। लेकिन इस बीच के अंदर मैं मार्केट के अंदर ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट को अभी इस जगह पर कंसोलिडेट करना चाहिए अगर इसका व्यू बुलिश है तो। और मार्केट का व्यू अगर बेरिश है तो हमारे को लगता नहीं कि वो मौका देगा। 22,250 के नीचे मार्केट के आते ही मार्केट की चांसेस ये बनते हैं, और देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, चांसेस ये बनते हैं कि 21,950 तक ट्रेवल करे और 21,832 के आसपास के उस लेवल को, मतलब जहां पर सेलर्स के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट को देख के चलोगे, और मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन में से देखकर ये चीज आपको न केवल जो मैं देख रहा था वो दिखाई है और आपको पूरा समझाया भी है कि आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सको और खुद भी देख सको। अगर मार्केट को सेलर्स के अकॉर्डिंग चला तो मार्केट को 21,832 के लेवल्स को मार्केट दिखा सकता है। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। उस कंडीशन में हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
22,250 का है, मतलब 22,250 आते मतलब आउट, मतलब कोई भी रिस्ट्रेट नहीं। 22,250 से 22,500 के बीच में मार्केट का कंसोलिडेशन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर मार्केट का व्यू बुलिश है और वहां से अगर मार्केट 22,500 के ऊपर निकलता है तो मैं अगला टारगेट इसका 22,800 का एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा मार्केट को लेकर व्यू है। मेरी आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर अपनी भी पोजीशंस क्रिएट करके चलता हूँ, और ये एक ब्रॉड इंडेक्स है। सीधे तो ब्रॉड इंडेक्सेस के बारे में मैं अपना व्यू बुलिश या बियरिश आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। इसे किसी तरीके की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझा जाए। इनकेस आपका किस तरीके का व्यू है, आप मार्केट में क्या ऑब्जर्व करके चल रहे हैं, उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको कवर अप करने की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।